ना लगेगा लड़ाकू विमान, ना खतरे में पड़ेगी भारतीय जवान की कीमती जान। बस एक ड्रोन करेगा टारगेट का काम तमाम। आसमान में उड़ता ये ड्रोन देश के लिए कवच और उस पर लगी मिसाइल देश के खिलाफ बुरे मंसूबे रखने वाले दुश्मनों के लिए काल का स्वरूप है। सीमा पर बदलते युद्ध के दौर के साथ भारत भी लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और उसी कड़ी में डीआरडीओ ने बुधवार को एक ऐसा परीक्षण किया जो दुश्मन को जमीन से लेकर आसमान तक कहीं भी निशाना बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत अब सिर्फ नारों में नहीं बल्कि भारत के आधुनिक रक्षा कवच में भी दिखाई देने लगी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हुए इस सफल परीक्षण से जुड़ी कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। भारत के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा किया है। इस मिसाइल का नाम ULPGM V3 है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है, तो वहीं जमीन पर टैंक, सैन्य वाहन और बंकर को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित डीआरडीओ टेस्ट रेंज में किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जो लॉन्च और कमांड सिस्टम को कंट्रोल करता है। ULPGM V3 एक स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है जिसमें सीकर तकनीक लगी है जिससे ये टारगेट को पहचान कर लॉक करती है और फिर सटीक हमला भी करती है। चलते हुए लक्ष्य को भी ट्रैक कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसे एंटी टैंक रोल के लिए भी तैयार किया गया है। साथ ही ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस मिसाइल को डेवलप करने में भारत की कौन कौन सी एजेंसियों ने सहयोग किया है, ये भी जान लेते हैं। मिसाइल को डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत की अगुवाई में डेवलप किया गया। इसके साथ DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी और HEMRL यानी हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल रही। प्रोडक्शन के लिए डीआरडीओ ने BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। ट्रायल में इसे बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के बनाए UAV के साथ टेस्ट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ट्रायल के बाद साफ है कि इसकी घरेलू सप्लाई चेन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में भारतीय MSME कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं। लगातार बदलते वॉरफेयर में आधुनिकता को अपनाना कितना जरूरी है, इसका जिक्र भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार कर चुके हैं। उन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की भूमिका पर भी जोर दिया था और कैसे भारत आत्मनिर्भरता से देश को ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद को सशक्त कर रहा है। आज भारत में एक ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है। यानी ड्रोन के मॉल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने। मैं जानता हूं कि यह काम कोई आसान नहीं है क्योंकि अधिकांश देशों में जहां ड्रोन्स बनते हैं वहां कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स एक देश, और मैं जानता हूं आप भी जानते हैं कि विशेष रूप से चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हुआ ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। ये तकनीक न सिर्फ दुश्मनों पर सटीक प्रहार करेगी बल्कि बिना किसी भारतीय सेना के जवान की कीमती जान को दांव पर लगाकर देश की रक्षा उसके तरफ होने वाले प्रहार से करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।